अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, आपको जो इस वीडियो में बिल्डिंग नजर आ रही है ये कहीं दूर दराज की नहीं है, बल्कि जहां पर तेलंगाना हज हाउस कमेटी है, वक्फ बोर्ड का जहां पर एक ऑफिस है नामपल्ली के दामन में, उस इलाके के बाजू ही ये बिल्डिंग 2009 में उस वक्त के वजीर आला डॉक्टर YS शक्कर रेड्डी साहब ने की थी और उसके संगे बुनियाद की भी तामीर की गई थी। और उस वक्त मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी उस वक्त मौजूद थे, वो बड़े ओहदे पर भी फायज थे। उनकी अपनी निगरानी में भी उस वक्त ये वक्फ व्यू के मॉल के नाम से इसकी तामीर का काम का आगाज किया गया था। लेकिन अफसोस के 2009 से 2024 मुकम्मल होने पर है, लेकिन अभी तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि इस मॉल में तामीर काम नहीं होने के बावजूद भी इसके निचले हिस्से को कुछ हिस्सा तैयार करके किसी गैर मजाज तरीके से एक सप्लाइंग कंपनी को दे दिया गया। क्या इसके अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब का भी हाथ शामिल है, या फिर वक्फ के जो भी जिम्मेदारान हैं उसके अंदर ये मलाई खाकर खामोश हो जा रहे हैं? क्योंकि इस सप्लाइंग कंपनी को खाली कराने के लिए 12 तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन ये इस पर टाल मटोल करते हुए, बहानेबाजी करते हुए इसे खाली नहीं करवाया जा रहा है। जहां पर आज हैदरा के नाम पर मुसलमानों से जमीनात, मकानात और उनके दुकानात छीने जा रहे हैं, वहां पर आज करोड़ों रुपए की ही वक्फ की जमीन पर बने गए बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ऐसे कई तामीरी इमलाक मौजूद है जिसका मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बड़े अफसोस और शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां पर आज बीचों बीच इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तैयार हुई है, जहां से वक्फ बोर्ड को लाखों रुपए की आमदनी बन सकती है और कई मुसलमानों को इस पर रोजी रोटी मिल सकती है, लेकिन इसकी तामीर के काम के लिए 2009 से 2024 तक भी कोई भी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी और ना ही वक्फ बोर्ड इस पर कार्रवाई करना चाहता है। यूं ही इस तरीके से थोड़े मोटे किराए खाकर, अपने जेबें भरकर, अपनी गाड़ियों के पेट्रोल के खर्चे निकालकर ये ऐसे ही धांधलियां करते हुए लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इस मामले पर और इस बिल्डिंग की नागहानी हालात पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब ने भी मीडिया को तफसील पेश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये कितने अफसोस की बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड की इमारत और उसके बाजू जो एक हमा मंजिला एक बिल्डिंग तकरीबन 75% मुकम्मल हो चुकी है और उसको साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत भी एक लावारिस के तौर पर उसको डाल दिया गया है। उसका कोई पुरसान हाल नहीं है और साबिक़ा हुकूमत ने भी बुलंद बांग दावे करते हुए उसके लिए तामीर का ऐलान किया था और मौजूदा हुकूमत ने पहले वक्त में वहाँ पर एडवाइज़र साहब आकर उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पर फौरी तौर पर ये इस इमारत की तामीर शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और एक गैर क़ानूनी बात ये सामने आई है कि उस इमारत में मशीराबाद की एक सप्लाइंग कंपनी जिसका नाम हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी है, वो साल गुज़िश्ता यानी हज के सीज़न में जब किराए का सामान मंगाया गया था, उसके बाद से आज तक वो इमारत का हिस्सा उस सप्लाइंग कंपनी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जब मुझे इसकी इत्तला मिली और कुछ वीडियोस मेरे पास आए तो मैं चेयरमैन साहब से इस ताल्लुक़ से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो हज हाउस यानी हज कैंप से है और वो मैं बोल के खाली करा देता हूँ। तो ये कितनी जो है ना गैर जिम्मेदाराना बात है कि वक्फ बोर्ड की जो है ना ज़ेरे निगरानी बिल्डिंग है वो, और एक सप्लाइंग कंपनी वाला बग़ैर जो ना चेयरमैन साहब की इजाज़त के और बग़ैर किसी परमिशन के उस इमारत को जो ना इस्तेमाल कर रहा है और हमारा वक्फ बोर्ड वाकिफ़ नहीं है और जवाब देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। तो ये बड़ी जो ना ताज्जुब की बात है और यहाँ पर ये बात वाज़े हो जाती है कि ये मिली भगत का नतीजे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके मकान में कोई आकर सामान रख रहे, ला रहा, लेके जा रहा, उन्हें इस्तेमाल कर रहा और आप जो ना उससे वाकिफ़ नहीं है। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़े दिन रख लेता हूँ बोला था। अरे कुछ बात है तो क्या वो इमारत जो ना लोगों के इस्तेमाल के वास्ते बनाई गई है? हाँ, और इसी तरीके से आप फिर जो ना गरीब लोगों को जो ना प्लाटा अलाट कहीं को नहीं कर रहे साहब आप? हाँ, क्यों अलाट नहीं कर रही? उनके लिए हमदर्दी कहीं को नहीं आ रही? हाँ, 100 गज का प्लाट
70 गज का प्लाट मुसलमानों से आप दरखास्तें लेके उनको जो है ना वक्फ लैंड जो है ना आप उनको अलाट क्यों नहीं करें साहब? आपको जो है ना इनसे हमदर्दी हो गई, मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, और आप इसका माखूल जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या समझना चाहिए? हम यही समझना चाहिए कि मिली भगत है ये। आप उससे बात किए हैं, कंट्रैक्ट किए हैं, ना मालूम क्या लिए हैं आप। जो वो धड़ल्ले से जो है ना पिछली गेट खोल के सामान ला रहा लेके जा रहा इस्तेमाल कर रहा। आज हज कैंप होके जो ना कितना अरसा हुआ है, अब फिर हज कैंप के ज़माना आ रहा। तो क्या ये सामान वैसी रहेगा? क्या वो इमारत जो ना मुसलमानों के कब्ज़े में, मुसलमानों के इस्तेमाल में नहीं आएंगी? ये मनमाने होते रहेगा? एक सवाल है चेयरमैन साहब, मैं आपको 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। वो इमारत खाली होने के लिए वहाँ से वो सामान उठ जाना चाहिए। अगर 2 दिन में वो सप्लाइंग कंपनी का सामान वहाँ से नहीं उठा, वो खाली नहीं हुआ, तो मैं पूरी टीम के साथ मैं वहाँ पर आऊँगा और आपको वहाँ पर आके कौम को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये किसकी इजाज़त से, किसकी परमिशन से एक इलीगल तरीके से उस बिल्डिंग को जो ना इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के हवाले किए हैं। 2 दिन में वो बिल्डिंग खाली हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन आपको जो ना वहाँ पर आके जवाब देना पड़ेगा।